ओके सो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखी थी, आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली भी देखी। मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हाँ, अब देख लेते हैं इस पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको फैक्टराइज करना होता है। मैं फर्स्ट एग्जांपल अगर यहाँ पे लूं, फर्स्ट एग्जांपल लूं, तो अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन दिया है 1 माइनस 25 और 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको बोला फैक्टराइज करो इसे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ना यहाँ पे 3 टर्म है जो आप इसको होल स्क्वायर बनाओ, ना यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसको आप कॉमन ले सकते हो पूरे से तो आपका वो फैक्टराइज, ना ही यहाँ पे आप ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि 2 टर्म है तो एक ही ग्रुप बनेगा और एक ही ग्रुप में यहाँ पे दोनों में ही अलग अलग नंबर्स है, फर्स्ट में तो सिर्फ 1 ही और सेकंड में आपको। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे सोचते हो हम क्या करें यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देख भी रहे हो तो आपको पता है बेटा, आपकी जो भी दोनों आइडेंटिटी होती है माइनस और प्लस दोनों में ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। पर अगर आप यहाँ पे एक को ए स्क्वायर दूसरे को बी स्क्वायर कंसीडर करोगे तो बी स्क्वायर निगेटिव दिया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो बन ही नहीं सकती क्योंकि बी स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यू नो, ये पता है ना आप सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है, देख पा रहे हो। अच्छा, ए स्क्वायर तो आपको दिख, एक तो तुम्हें ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पे देखो 1 की कितनी भी पावर आप लिख लो हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, 1 को अपने क्वेश्चन जो भी हमें वहां पे फॉर्म बनानी होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पावर को लिख देते हैं। हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि सेकंड वाला टर्म जो देख रहे हो उसमें आपको स्क्वायर दिख रहा है, सो यू कैन राइट 1 होल स्क्वायर, अभी भी ये 1 ही है, माइनस। आप देखो इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो, 25, 25 के किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है 5 का, 2x माइनस 3y, और इसे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब नाउ यू हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है, एक बार लिख लो ए प्लस बी और एक बार लिख लो आप ए माइनस बी। इज दिस क्लियर? सो नाउ यू कैन राइट 1 minus 5 2x minus 3y in one bracket, and the another bracket you can write 1 plus 5 2x minus 3y. If you want then you can multiply 5 with this factor, otherwise this is your answer. कितने बच्चों को क्लियर है? मतलब अगर चाहो तो इसको भी कर सकते हो, 1 माइनस यहाँ लिख लो 10x प्लस 15y, और यहाँ पे आप कर लो 1 प्लस 10x माइनस 15y। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shubhangi and Daksh, is this clear? दक्ष, ये समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मतलब ऑल ऑफ यू, यू हैव 7 3x minus 2 3x minus 4y whole square minus 28 2x minus y whole square. Solve, factorize this. मैम वो 2 है या 4 है? ये बेटा 4 है आपका, ओके। दिस इज 4।
मैम इसे भी ग्रुप पे भेजना है? यस प्रज्ञा। हाँ, it wasn't me. मैम जैसे शुभांगी, मैम इसे भी ग्रुप पे भेजना है क्या, जो भी ऐसे हाँ हाँ क्वेश्चन? बिल्कुल बेटा, ग्रुप में शेयर करो जिससे सबको लगता भी है, सारे पेरेंट्स को भी लगता है हाँ आप लोग कर रहे हो कुछ क्लास में, और हमें भी पता चलता है कि आप लोग कैसे कर रहे हो, चेक भी करती जाती हूँ मैं साथ में। सारे बच्चे शान्या, प्रज्ञा एंड शाश्वत। मैम मेरा कैमरा ऑन है। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन हो गया? नहीं मैम, मैं वो तो कर रहा हूँ। मैम नहीं मैम, आ जाएगा या फिर नहीं आएगा? मैम कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन बिकॉज आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा होगा, लाइक 7 और 28 में कंफ्यूज हो रहे हो। Yes, ma'am. यस मैम। या आई नो आई नो, डोंट बी कंफ्यूज बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में पता है क्या करते हैं, यू कैन सी हियर कि 7 और 28 हैव अ सेम कॉमन फैक्टर व्हिच इज 7, यू नो। अभी अगर यस 7 और मैम। 28 में मैं 7 कॉमन कर लूं, फिर अगर पूरे से, तो देखो क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, आपका ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन पा रहा है, देखो 7 तो होता नहीं किसी का, 28 भी अगर 28 का फैक्टर लिखोगे तो 7 into 4, 4 अगर होता देन वी कैन राइट 2 स्क्वायर, बट 7 आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब मेरे को पता है कि फर्स्ट वाले टर्म में सेकंड वाले टर्म में सेम फैक्टर मेरे को लग रहा है, जो प्रॉब्लम भी हो रहा है कर रहा है मेरे को, सो वी कैन कॉमन दिस फैक्टर। अभी मेरे पास फर्स्ट वाले टर्म में सिर्फ ये बचा, और सेकंड में मेरे पास 4 2x माइनस वाई होल स्क्वायर बचा। नाउ आई कैन राइट, आप यहाँ पे इसको, ये तो लिखा ही हुआ है आपके पास स्क्वायर में, इसको एक बार लिख लो, 2 का स्क्वायर भी लिख लो, तो 2 ब्रैकेट में 2x माइनस वाई, और ये होल स्क्वायर लिख लिया आपने, ठीक है। नाउ यू हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन 7 को आपने ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, एक बार a प्लस बी यानी 3x माइनस 4y, और ये निगेटिव पहले एक बार प्लस के साथ लिख लो, ये सेकंड वाला 2x माइनस वाई, और एक बार इसी फैक्टर को आप प्लस में लिख लो, 3x माइनस 4y इज योर a, और माइनस साइन के साथ सेकंड वाला फैक्टर 2 ब्रैकेट में 2x माइनस y। इफ यू वांट देन यू कैन मल्टीप्लाई, लाइक 7 को ऐसे ही लिख के 3x माइनस 4y प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस ये 2y, और इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 2x माइनस 4x, और बेटा माइनस है ना ये साइन, तो ये प्लस हो जाएगा 2y। इज दिस क्लियर? समझ आ रही है ना बात ये सारे बच्चों को? मैम मैंने भेज दिया अपना। नहीं समझ आ रही है? नो मैम। नहीं मैम ये वाला पार्ट नहीं आया, बस लास्ट का। मैम ये लास्ट का पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, सेकंड लास्ट समझ आया? यस मैम, सेकंड लास्ट तक सब कुछ समझ आ गया मैम, वो लास्ट यस वाले में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा अच्छा चलो, इसको मैं थोड़ा सा, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एक दो स्टेप मिस करके डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिया, बट डोंट वरी। अच्छा ये चीज समझ आई ना सारे बच्चों को, ये जो मैंने a प्लस बी माइनस बी लिखा, यस लाइक मैम। यू कंसीडर दिस a एंड दिस b, एक बार इसको प्लस के साथ लिख लो और एक बार इसी को माइनस के साथ लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद अभी क्या करना है, इसको और हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अब हमें क्या करना, 7 को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ये 3x माइनस 4y को ऐसे लिख लो, और प्लस देखो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज।
क्लियर? फिर आप सेकंड वाला ओपन करो, 3x माइनस 4y, यहाँ पे माइनस साइन अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4x माइनस 2y। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। नाउ अगेन 3x माइनस 4y, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस साइन है, 4x माइनस 2y। बेटा ये वाला जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 3x माइनस 4y, बिकॉज वी हैव माइनस साइन, तो ये अंदर एंट्री करेगा तो इसने ना साइन चेंज कर देना है, प्लस 2y हो जाएगा, है ना? ये पता है ना आपको? अब देखो x x के साथ ऐड हो रहा है, y y के साथ ऐड हो रहा है, क्योंकि दोनों के सेम वैसे साइन है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 ब्रैकेट में आपका आ गया 7x माइनस 6y, 1 ब्रैकेट। अनदर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, देखो 3 और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी माइनस x और माइनस 2y। ये क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, यहाँ तक भी करोगे तो आंसर आपका करेक्ट है, पर ये जो लास्ट वाला फैक्टर है इसमें दोनों साइन निगेटिव है। तो बच्चे आप लोगों को ये पता है ना कि अगर जैसे दोनों में निगेटिव है तो हम बाहर निगेटिव का साइन कॉमन कर ले, यानी यहाँ पे क्या कर ले, माइनस साइन कॉमन कर ले, इट मीन्स -1। तो ये तो ऐसे ही 7, ये तो सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ये दोनों साइन अब पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी x प्लस 2y, जब हमने दोनों का साइन बाहर ले लिया तो दोनों के साइन चेंज, और ये -7 हो गया, 7x माइनस 6y, और एक ब्रैकेट में x प्लस 2y। आप ही बताओ ये कितने बच्चों को समझ आया? मैम मुझे आ गया। एक ही बच्चे का आया आंसर, आन्या और दक्ष। मैम आपकी आवाज टूट रही है मैम। हेलो दक्ष, हेलो। सारे बच्चों को मेरी आवाज नहीं क्लियर है? आपकी वॉइस आ रही है। Ma'am, आपकी वॉइस आ रही है। मैं पूछ रही हूँ, समझ आया ना ये? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी मैम गुड। आपको शुभांगी का आंसर मिल गया, मैंने भेज दिया है ग्रुप पर। एक सेकंड में चेक करती हूँ शिवांगी, कुछ आया तो था मैसेज। हाँ तुम्हारा आंसर आया तो है, गुड। एक सेकंड शिवांगी, तुमने शुभांगी फिर अगेन ये तुम्हारी फैक्टराइजेशन फॉर्म कहाँ रह गई? ये तो तुम्हारी फिर इक्वेशन बन गई बेटा। यस मैम। इसीलिए वो हमें फैक्टराइज करना है ना, इसके आगे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा अभी तो, वरना ये तुम्हें अगर मेथड समझ आया हो तो अभी इससे कर लेना। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा टूट रही है। अभी दक्ष, दक्ष अभी भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हें? बाकी बच्चों को तो है। प्रज्ञा, शुभांगी, आन्या, शाश्वत, माय वॉइस इज क्लियर ना? Yes, ma'am. यस मैम। दक्ष बेटा आप अपना चेक करो एक बार नेटवर्क में भी। अच्छा दक्ष अभी आया वापस। ओके सो सेकंड क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखो लाइक आपके पास एक तो 16 a to the power 4 minus 1/81 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 3x to the power 5 minus 48x। इन दोनों को सॉल्व करो, देखते हैं कैसे फैक्टराइज करोगे आप लोग। डू इट फास्ट। ओके
मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम? ओके शाश्वत, और हो Okay. गया बाकी सारे बच्चों का या नहीं? सेकंड क्वेश्चन पे हूँ। जल्दी करो बेटा, सारे बच्चे जल्दी करो और सेंड करो। दक्ष तुम्हें आ रहा है? मैम यस प्रज्ञा। मैम जैसे अगर हमने जो फैक्टराइज करा तो फिर अगर वो कोई नंबर आए जो फर्दर फैक्टराइज होता रहता है तो फिर हम उसको 2 स्क्वायर्स में भी लिख सकते हैं ना? हाँ मतलब उसे भी अगर और भी तुम्हें फैक्टराइज करने के बाद भी जो फॉर्म आई है वो भी फैक्टराइज हो सकती है, तो आप करोगे उसको। ओके ठीक मैम। है। मैम तो फिर हम दोनों में सेपरेट सेपरेट लिखेंगे या फिर हम दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लाइक कैसे आया है, क्या आया है, फिर मैं बताऊँ। मैम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम 16a टू द 4 पावर उसका मैम 4a स्क्वायर टू द होल पावर हाँ 2 एक लिख ब्रैकेट में सकते हैं। लिखोगे, एक ब्रैकेट, क्योंकि वो आप एक नंबर कंसीडर करोगे ना, तो यू शुड राइट इन अ वन ब्रैकेट। ओके मैम। मैम मेरा हो गया लेकिन आई एम नॉट श्योर ऑफ माय आंसर। सेंड मी योर आंसर इन अ ग्रुप, आई विल चेक देन। ओके मैम। Now can you go back to the questions? 1 मिनट दक्ष। मैम मैंने भेज दिया, एक बार आप चेक कर सकते हो। प्रज्ञा इसमें आइडेंटिटी तो यूज यूज करो अभी। अभी ये तो सिर्फ आपने उसके फॉर्म को चेंज किया है। ओके मैम। हाँ दक्ष तुम्हें आ रहा है समझ में? हेलो दक्ष। मैम मैंने करा तो है मैम, मेरे को बस श्योर नहीं है, लेकिन मैं दूसरा कर रहा हूँ मैम, इसलिए बोल रहा था दूसरे क्वेश्चन वाले उस पर चले जाओ मैम स्क्रीन पे। मैम मैंने भेज दिया, आपको मिल गया क्या? मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब क्या है। शुभांगी? मैम मैंने भेज दिया आपको, आपको मिल गया क्या? हाँ फर्स्ट ये। ओके ओके ओके। योर आंसर इज करेक्ट। पर बेटा ये बताओ, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, यस मैम। यस मैम। ये कह रही थी सेकंड वाले क्वेश्चन में जो फोर्थ स्टेप है ना उसको एक्सप्लेन करो। स्क्वायर माइनस 2। ओके मैम। और जिन भी बच्चों को नहीं आया है उन्हें मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। मैम मैं मैम मेरा हो गया, लेकिन मैम मेरे को बस
लिखने में एक बार मेरे को जरा सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं बता देती हूँ एक बार तुम लोगों को, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो मे बी अभी भी दिक्कत हो, पर प्रैक्टिस जरूर करना है दक्ष, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी बताऊं तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे खूब सारे क्वेश्चन। लाइक फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे को दिया 16 a⁴ -1/81। अब मैं क्या देख रही हूँ, मैंने देखा कि क्या यहाँ पे कुछ स्क्वायर में बन रहा है, पर देखो आपको याद रखना होता है बेटा, आपको जो आपको टर्म्स दिए है ना उसमें हाईएस्ट पावर है, आप उसी में चेंज करो। तो अब 16 को देखो यहाँ पे a की पावर 4 है, अब आप स्क्वायर नहीं ढूंढोगे कि 16 का को आप 4 का स्क्वायर लिख लो, नहीं, पावर 4 में आप दोनों, तो आपको पता है 2 to the पावर, या आप ऐसे देखो 4 का स्क्वायर भी लिखते हो ना, 4 को और क्या लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 × 2 मल्टीप्लाई विथ 4, यानी 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है ना। तो पावर 4 में आपको लिखना है, देन यू कैन राइट हियर 2 की पावर 4 एंड a⁴ 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, -1/81 क्या होता है, 81 किसी की पावर 4 होती है, देखो पहले के 9 का स्क्वायर होता है, 81 क्या होता है, Yes. देखो 81 को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, फिर Yes, ma'am. 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो Yes, ma'am. यानी ये 3 की पावर 4 हो गई 81। तो हाँ अगर मैम। पावर 4 में लिखना है तो यू कैन राइट 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हो। अब Yes. देखो सारे बच्चे, दक्ष कहीं भी डाउट हो अन्य तुम्हें भी यू कैन आस्क मी। अब इसको मैंने ना क्या लिख दिया, 2a⁴ -1/3 अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, a⁴ माइनस b⁴ पर मेरी आइडेंटिटी तो स्क्वायर में होती है, यहाँ पे तो पावर 4 है, अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, आप ना इसको ऐसे लिख लो, 2a का स्क्वायर और होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होके 4 ही देंगे, ऐसे इसको भी लिख सकते हो 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी पावर 4 ही तो लिखा है। अब लेकिन आपका देखो ये पूरा टर्म क्या बन गया, a और ये बाहर वाली पावर स्क्वायर, यहाँ पे ये b और पावर स्क्वायर, यानी आपके लिए a क्या है, आपके लिए a यहाँ पे सिर्फ 2a नहीं है, आपके लिए a जो है वो है 2a स्क्वायर, और b क्या है, वो आपके लिए 3 स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दक्ष एंड अन्य? यस मैम। अन्य Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, नाउ आई कैन राइट in this form like a plus b and a minus b, so 2a स्क्वायर माइनस, देखो होल स्क्वायर लिखोगे ऐसे लिखोगे, सिर्फ स्क्वायर ए पे लगा दिया तो लगेगा 2 में स्क्वायर ही नहीं है, सिर्फ ए पे स्क्वायर है, नहीं, इसलिए होल स्क्वायर लिखना होता है। फिर 3 का स्क्वायर, एक बार आपने इसको माइनस में लिख दिया, एक बार इसी को आपने किस में लिखना है, प्लस में लिख देना है। आप देखो ये और फैक्टराइज हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये देखो एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन हम मेरे पास है, प्लस वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लस में आइडेंटिटी नहीं होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं खुलता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 2a -3 और 2a + b। मैम आपने मुझे कहा था कि सेकंड वाला क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, तो मैंने एक बार उसको रीडू करा है, थोड़ा और सिंपलीफाई करके, आप एक बार देख लीजिएगा वो ठीक है कि नहीं। ठीक है शिवांगी। अब देखो इसको 2a -3 और 2a + 3 ऐसे लिख दिया मैंने, और ये सेकंड वाला ब्रैकेट आप ऐसे ही लिख दो, दिस इज योर द फैक्टराइजेशन फॉर्म। इफ यू वांट देन यू कैन राइट 3 स्क्वायर इज 9, इफ यू वांट, मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख लो 2a + 3 2a -3 and 4a square -9 + 9, this is your simplest form। कितने बच्चों को समझ आया ये? मैम हाँ। अब आपने कर रहा है तो मैम समझ आया है। हम अपने वो सेकंड लास्ट स्टेप में क्या कर वो बता दो।
सेकंड लास्ट यहाँ पे, मैम उससे ऊपर वाला स्टेप। यहाँ पे यस मैम। बता रही हूँ। देखो ये मैंने क्या किया है, आपको मैंने बोला था स्क्वायर में कहा यस मैम। है ना। यस मैम। एक सेकंड आ रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 2a ये दिया हुआ था ना, ये दिस इज a स्क्वायर और दिस इज b स्क्वायर। अभी यहाँ वापस से आइडेंटिटी खोल सकती हूँ 2a माइनस बी 2a प्लस बी, देन वी कैन राइट 2a माइनस 3 एंड 2a प्लस 3। ओके, और ये लास्ट वाला जो है इसको एज इट इज लिख दिया। बस इसको मैंने क्या किया, जो लास्ट हमारा आंसर आया 2a स्क्वायर को 4a स्क्वायर लिख लिया और 3 स्क्वायर को 9 लिख दिया मैंने। अभी क्लियर? यस मैम। दाग, शान्या, शाश्वत, यस मैम। यस मैम आप अभी एक वो दे सकते हो उसका रैशनल नंबर्स के लिए क्वेश्चन, ताकि हम कल के लिए प्रिपरेशन में। ओके 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 ठीक है। तो अभी हम वैसे भी 1:15 1:10 तक क्लास होगी तो फिर दे देते हैं। ठीक है, पहले इस वाले को भी मैं बता दूं अभी, है ना, इस वाले क्वेश्चन को भी बता दूं, देन हम रैशनल नंबर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना आप लोग रैशनल नंबर में। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे 7 आपका दिक्कत कर रहा था, सेम एज इट इज यहाँ पे 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 48 में भी आपका नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर। देखो 48 के लिखोगे तो आप लिखोगे 4 12 और इसको लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू, तो 4 का तो पेयर मिल गया, लेकिन इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हो, बट 3 सिर्फ है तो ये दिक्कत कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो यानी 3 नहीं होना चाहिए, देन अगर 3 नहीं होता तो फिर आप इसको लिख देते। सो आप 3 यहाँ से कॉमन कर सकते हो बच्चे। यस मैम। अब देखो 3 आपने कॉमन कर लिया तो आपके पास बचा x टू द पावर 5 माइनस 16। अब 16 को तो आप स्क्वायर में लिख सकते हो, पर x यहाँ पे x आ रहा है कि x सिर्फ है, या तो यहाँ पे x की भी पावर 2 होती तो आप होल पावर लिख देते 4x होल पावर स्क्वायर, पर यहाँ पे x सिर्फ ऐसे ही है तो अब फिर x ने दिक्कत किया। और यहाँ भी देख रहे हो फर्स्ट टर्म में पावर ऑड है, 5 को आपको किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लाइक 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 पावर में, पर 4 तो नहीं लिख सकते, 5 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आपने लिखा भी तो 3 एंड होल पावर 2, तो ये मल्टीप्लाई होके पावर 6 देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू कांट राइट दिस। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को बता दूं तो तुम सारे बच्चे अपना अपना आंसर सेंड करो ग्रुप में, जहाँ पे भी इसे नोट कर रहे हो। या देखो 3x और यहाँ पे x की पावर 4 माइनस ये आ गया आपका 16, वी कैन कॉमन ना। अब 3x और यहाँ पे देखो x को आप लिख सकते हो पावर 4 लिख दिया, और 16 किसकी पावर 4 होता है? 2 की, अभी हमने डिस्कस किया था। पर हमारी आइडेंटिटी तो स्क्वायर में होती है, सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसको 2 स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख दिया। आप क्या कर सकते हो, अब फिर आपके लिए a क्या हो गया, a इज योर एक्स स्क्वायर एंड b इज योर 2 स्क्वायर, so you can write x square minus 2 square in one bracket, x square plus 2 square in another bracket. Now again you can factorize this term again, x minus 2 x plus 2 से, और इसको आप लिख सकते हो x square plus 4। ये कितने बच्चों को समझ आया? मैम ये मेरे को थर्ड स्टेप तक मैंने कर रखा था, फोर्थ स्टेप मतलब फोर्थ स्टेप कर रखा था, फिफ्थ स्टेप नहीं करा मैंने इसका। मैम इसके अंदर जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर आपने
x to x square to the whole power 2 minus 2 square to the whole power 2, तो मैम अगर मैं इसे x square minus 2 square to the whole power 2 लिखूं पूरे ब्रैकेट को, फिर गलत होगा क्या वो भी? वो गलत हो जाएगा बेटा। ओके मैम। आप ऐसे बोल रहे हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होल पावर, ये ऐसे, यस मैम। ये आपने लिख दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, आप इसको होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते। ओके मैम। दक्ष, अन्या, बेटा समझ आया ना? यस मैम, ये समझ आ गया मैम। दक्ष का तो नहीं आंसर आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा उसे समझ आया है। दक्ष यस आया मैम, है? मैम अनम्यूट नहीं हो रहा, मैम अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब एक बार मतलब रैशनलाइजेशन ही, रैशनल नंबर वाला चैप्टर ओपन कर लो, हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल आपका टेस्ट भी है, इसलिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, मतलब आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, 1 मिनट। मैम कल का मैथ्स टेस्ट 32 वो उसका है मार्क्स का। शाश्वत, आपने अपने आंसर्स देखे ग्रुप में? मैम हाँ भेजा मैंने। Okay, so the first question is, सिंपल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई -6/10 into -5/9 into 21/-8 into 12 is what? सॉल्व कर रहे हो ना आप सब? यस मैम। यस मैम। गुड।
और करते जाओ और आंसर शेयर करते जाओ मेरे को। जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है ना, तो उसको उन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में, मतलब उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में माइनस साइन लिख दिया करो, ठीक है। मैम वो -6 लिखा है 10 के ऊपर, या फिर -C लिखा है? 6। ओके मैम। फर्स्ट का आंसर सारे बच्चों का -21/2 है। यस मैम। यस मैम। सारे बच्चों का। हाँ। यस मैम। ओके। अभी तक क्योंकि शुभांगी ने ही आंसर मेरे को सेंड किया है, तो उसका भी 21/2 है। मैम मैं बस करेक्ट। सेकंड वाला भी करके फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जो थर्ड वाला है। यस मैम, थर्ड क्वेश्चन जो है। हाँ बेटा, 2/5 एंड -3/5।
हो गए सारे बच्चों के शाश्वत और दक्ष, अभी तुम दोनों का नहीं आया है ग्रुप में। मैम मैं सेकंड मैम क्वेश्चन, मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन बस होने ही वाला है। यस मैम थर्ड क्वेश्चन आपकी मैनेज टू अन्ना बिल्ड। अन्ना आपने भेज दिए ना आंसर? अन्ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have sent the answers. ओ, 7/15 जितने भी बच्चों का आंसर आया थर्ड का करेक्ट है, और सेकंड का क्या आया है आंसर? माइनस क्या बोला था? द सम, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ओके, सो ये 35। सेकंड का सबका आंसर 62/25 है। यस मैम। मैम मेरी गलती हो गई, मेरा और भी -25, एक बार चेक करता हूँ कैसे है। शुभांगी, तुम्हारा क्या आंसर है सेकंड का? Actually, मैंने कुछ गलत कर दिया था, मैं बस करेक्ट कर रही हूँ उसे। अन्या, व्हाट्स योर आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का? एंड दक्ष? मैम मेरा फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर्स कंफर्म हो गए हैं मैम। मैं दोनों की पिक्चर भेज चुका हूँ मैम। मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ। नहीं, मैंने- तुम्हारा सेकंड का आंसर क्या है दक्ष? मैं ये पूछ रही। Ma'am, Anna Mittal, my answer is 62/25. Ma'am, my answer is also 62/25. हेलो मैम। गुड गुड गुड, वेरी गुड। हेलो मैम। या दक्ष, Ma'am, have you received my question 1 and 2 answers? एक सेकेंड दक्ष, इसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर है, तो तुम्हारा तो नहीं आया है वैसे भी ग्रुप पे। अभी आया, अभी, Yes, हाँ ma'am, अभी आई गॉट इट। मैम मैंने अपने उसमें ही रख दिया था। मैंने एंटर नहीं दबाया था। हाँ अभी आया। मैम बस क्वेश्चन 3 का भी करके भेज रहा हूँ। फर्स्ट ही आया अभी पिक, एक ही आई अभी पिक्चर फर्स्ट क्वेश्चन की। मैम सेकंड भी उसी के सेकंड साथ नहीं ही आया अटैच अभी। है, उसी के यस मैम, अंदर। मैम मेरा भी आंसर अब 62/25 है। मैं भेज रहा हूँ दोनों, तीनों एक्चुअली। एक ही तो है दक्ष, यहाँ पे -20/2 वाला जिसमें आंसर आया, आपका सिंप्लीफाई करना था। ये तुमने इक्वल का साइन क्यों किया है? मैम कहाँ? अपनी पिक्चर देखो दक्ष, थर्ड स्टेप में आपने -6/10 -5/9 इज इक्वल टू -2/6 क्यों किया है? उसको अलग अलग तुमने सॉल्व किया है क्या? मतलब अलग आपने इतने को सॉल्व किया और फिर 21/-8 इंटू 12 को अलग सॉल्व किया, मैम फिर पहले दोनों का प्रोडक्ट लिखा है। यस मैम।
पर बेटा ये जो आपने काम किया है ना, ये आपको ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और बीच में आप ऐसे उनको अलग अलग लिख रहे हो। एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपने -6/10 -5/9 इज इक्वल टू समथिंग आ गया, और ये कहाँ से आ गया, ये तो बिल्कुल कोई है ही नहीं। आप इसको साइड में लाइन खींचो, वहां पे कैलकुलेट करो कि दोनों को क्रॉस मैम मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या आएगा, एंड देन फिर यहाँ पे सिर्फ उस वैल्यू को लिखो, वरना साथ में, वरना ऐसे अलग नहीं करो, फिर साथ में ही कैंसिल करो। समझ आ रही है ना? आप दूसरे बच्चों के आंसर्स देखो, जैसे साथ में जैसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है दक्ष? तो शुभांगी का मिल गया। तो मैम जैसे अच्छी है, क्वेश्चन तुम्हारी अच्छी है, प्रज्ञा की भी बहुत अच्छी है। तो वैसे ही कटिंग कर देनी है। हाँ बेटा, जैसे आपको ये गिवन ना, आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ऐसे करके ऐसे कर लो, और ऐसे करके ऐसे कर लो, आप इतना इतना कैंसिल कर लो। लेकिन आप इसको अलग तुरंत इसके बाद ऐसे आपने लिख दिया ना -6/10 इंटू, यस मैम। ऐसा लग रहा है ऊपर वाले स्टेप से बस काम आप वहां पे साइड में कर लो, और फिर उसके बाद ओके आप यहाँ मैम। पे सिर्फ वैल्यू उनकी प्लेस कर दो। ठीक है, गुड, वेरी गुड। मैम फिर ये फिर से करके दिखा दूं? अगर ठीक है तो फिर कर दो और फिर सेंड कर दो, मतलब अभी सही है। अच्छा, उसमें ऐसे लिख दो, when we take first two term and then when we take second two term, last two terms, ओके and then फिर मैम। again put the value of both terms। ऐसे करके वहां पे लिख दो, इतना तो समझ आएगा हाँ तुम क्या करना चाह रहे थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको P/Q फॉर्म में लिखना है -8/3 + 3/5 अपॉन 4/7 + 1/2/3 + 1/5। मैं अभी ना वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस की बेटा ऐसे ही पिक्चर क्लिक करके तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है? और मैम तुम लोग उसको कर लेना। मैम ऐसे हाँ, वाले क्वेश्चन तो नहीं करे मैम? ये वाले क्वेश्चन जिसके अंदर पूरे के पूरे वो अपॉन हो, मतलब पूरे के पूरे। कोई बात नहीं बेटा, आप इतने को सिंप्लीफाई करो, वैसे ही एलसीएम लेके परेशान नहीं होना होता है। मैं ऐसे क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं, कि आपके आपके मतलब उसी की बुक से ही मैं दे रही हूँ। बुक अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस तो उसी चैप्टर के हैं, तो इसलिए बिल्कुल हमें ये नहीं होना है। आपको बस इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करो और न्यूमिनेटर में लिख लो। 4/7 का एज इट इज रखा रहने दो, और 1 इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। बस धीरे धीरे एक एक स्टेप करो। यस मैम, समझ नहीं आता है देन हम तो हैं बताने के लिए, है ना? ठीक है? ये 2 मैम अपॉन मैं We एक्चुअली एक बार रिकनेक्ट करूंगा। क्या शाश्वत? ma'am, यस आन्या? that डिस्कस कर 1 मिनट शाश्वत। यस आन्या? ma'am 4/7 plus ma'am, what have you written that? 1 फिर वो 1 में ये आपको 2 फ्रैक्शंस का सम दिया हुआ है, लाइक 2/3 + 1/5। Yes, ma'am, I just wanted to ask, that was one only. ठीक है, जैसे यहाँ पे 4/7 है और प्लस ऐसे ही 1 के नीचे ये एक फ्रैक्शन है। शाश्वत नाउ क्योंकि क्या बोल रहे थे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में 2 मिनट के लिए, तो आप कुछ बोल रहे थे दक्ष को, वही बस पूछ रहा था क्या हुआ, कुछ डिस्कस कर रहे थे आप। नहीं कुछ नहीं, वो मैं अभी बता रही थी बस बच्चों को, कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके मैम। मैम
प्रज्ञा? हम जब हमने 2/3 + 1/5 को सॉल्व कर लिया, फिर हम उसको 1 से डिवाइड करना है, फिर वैसी उसी फॉर्म में छोड़ना है। देखो आपने ये चीज, ऐसे किसी भी नंबर का फ्रैक्शन होता है, लाइक आपने 1 अपॉन क्या आया आपका फ्रैक्शन, मेरे को बताओ। मैम 1/13/5। 13/5 है, इसका क्या मतलब आ रहा है? आप 1 से 13/5, मतलब 13/5 को 1 से डिवाइड कर रहे हो ना? यस मैम। अच्छा बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड 13/5 ऐसे, ये सारा काम रफ में करना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके 1 मैम। अपॉन, इसको क्या करते हो, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाते हो और इधर का नंबर चेंज कर देते हो, यस मैम। और आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5/13, है ना? यस मैम। 5/13 आया। लेकिन हम लोग ये इतना सब नहीं करते और डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जब किसी के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो दूर दूर और पास पास वाला एक ऐसे फॉर्मूला होता है। अब देखो ये इसके नीचे सपोज 1 अपॉन के नीचे 1 अपॉन लिखते हैं, तो दूर दूर वाले नंबर मल्टीप्लाई एंड पास पास वाले नंबर मल्टीप्लाई, मीन्स 5 ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 हो गया न्यूमरेटर में, एंड 13 आप, ये 1 आया नीचे, ये मल्टीप्लाई हो गया 13 से, तो नीचे आ गया 13, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 5/13। ओके मैम। ठीक है, समझ आई बात सबको? यस मैम। मतलब मैम ऐसे में बस इन्वर्ट कर देना नीचे है वाला, fraction को, जब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तब। हाँ वही करना है, ये नीचे वाला ऊपर से चला जाएगा, और इसका जो ऊपर वाला अगर कोई फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। बस आपको इसकी जगह 5/13 लिखना है, फिर 5/13 को 4/7 के साथ सॉल्व करो, फिर ऊपर और नीचे वाले फ्रैक्शंस में देखो, उनको सॉल्व करो, एंड देन फिर बस आपका आंसर आ जाएगा। डन। मुझे नहीं पता। ऑलमोस्ट डन मैम। अच्छा बेटा, मैं ग्रुप में और क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, अभी 20 हो रहा है, अभी मेरी दूसरी भी क्लास है 30 से, तो इसलिए मैं एक और कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, और मेरे को शाम तक इसका सब लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए, जिससे मैं चेक भी कर सकूँ कि किसने क्या मिस्टेक्स किए। और ठीक है,
ओके मैम। हाँ, मैंने ग्रुप में कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर दिए, वो ये तुम लोग सॉल्व कर लेना। और अभी के लिए ये तुम लोग अपने अपने आंसर चेक दे देना मेरे को, मैं देख लूंगी। ठीक है? यस दर्श, शान्या, प्रज्ञा, ma'am. शाश्वत। यस मैम। ओके बेटा, देन बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय बेटा, Bye, ma'am. Thank you, बाय। ma'am. अनया कुछ बोल रहे थे आप? बाय बाय।